तो सबसे पहली बात ना हम ये सीखेंगे कि हम लोगों ने फ्रैक्शन तो देख ही लिया है, तो पहली बात हम ये सीखेंगे कि डेसिमल जैसे हैं उनको हम कैसे टर्म में किस टर्म में यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/10 है, तो हम ये जो है एज अ फ्रैक्शन में, किस में है, एज अ फ्रैक्शन में। तो अगर मुझे इसे बोलना होगा तो मैं कैसे इसको बोलूँगी, इसको हम लोग बोलेंगे 1/10, 1/10 यानी कि यहाँ पर जो TH है ना, इससे ये फ्रैक्शन में को डिनोट करता है। ये जो है जो भी आपको बोला जा रहा है किस फॉर्म में है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है। TH क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ है 2/10, 2/10, तो मतलब मीन्स दैट मीन्स 2/10, तो इसको आई थिंक आपके पास समझ आ रही होगी। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 3/10, ठीक है, 3/10, तो आपको डेसिमल TH देखने को मिल रहा है, उसका क्या मतलब है 3/10। तो इस तरीके से आपको ना बहुत सारे फिगर मिल जाते हैं देखने को, और फिर जब हम इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट इसका मतलब यही होता है। जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, 1/1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको हम पढ़ेंगे 1000th, 1000th, DTH, 1000th, ओके। तो आपने देखिए लास्ट में TH आ गया ना, तो TH आपका क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसमें समझ में आता है। जैसे आपको एक सिंपल दे दिया गया कि आप लिख के दिखाओ 2000th, 2000, तो अब 2000 में TH आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कर रही है 2/1000 की, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, इसको हम न्यूमरेटर से डिनोट करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर से डिनोट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट पार्ट डिनोटेड बाय न्यूमरेटर एंड सेकंड पार्ट डिनोटेड बाय डिनोमिनेटर, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसी डेसिमल्स को हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3/10, ठीक है। तो देखो 3/10 को ना हम क्या लिखते हैं, 0.3 और 0/3। तो ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 10 के टेबल में 3 आता है, नहीं ना। तो जब 10 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और इसको दे देंगे क्या, 0। तो अब बताइए 10 के टेबल में 30 आता है, तो हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया और सिंपली ये हमारा कन्वर्ट हो गया 0.3 या 0.3 में। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ 3/100, ठीक है, 3/100, तो एक तो 0 लगेगा ही, एक 0 आप और लगा देना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 और 3, ठीक है। अब 0 पॉइंट लगाने से हमें एक 0 तो मिल गया, लेकिन हमें 30 तो चाहिए नहीं, हमें तो 300 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा, ओके। सॉरी, यहाँ पे 100 है, तो ये हो गया 300, तो ये हो गया 300, 300, ओके। तो अभी इससे क्या आपको डिनोट हो रहा है कि इसके नीचे ना अगर मान लीजिए आपका 10000 आ जाए, तो हमें 0.003 करना पड़ेगा। अगर 3 अगर 3 आ जाए, आपका 40 आ जाए, तो हमें यहाँ पे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 0 आ गया, तो 0.0003, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको डिनोट भी कर दिया कि कैसे हम इसको ईजिली सॉल्व करते हैं, ओके। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। मान लीजिए अब देखो, ये तो एक सिंपल में ये था, एक और मैं आपको सिंपल फॉर्म समझाती हूँ। मान लीजिए आपका लिखा है 40/100, तो आप इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे, तो पहले क्या करना है ना, अगर ऊपर 0 है तो ऊपर और नीचे के एक 0 को कट कर देना। तो ये हमारा हो गया 4/10 और ये सिंपली हो गया 0.4। अब बताइए इसमें कुछ रखा था, कुछ नहीं रखा था। अब अगर मैं एक और ले लेती हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 500/1000, तो हम क्या करेंगे, 2 0 को यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 5/10 यानी कि 0.5। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे होते हैं जो आपको करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर
इसके इंस्टेड ऑफ दीज नंबर्स अगर कुछ अनदर नंबर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और कोशिश करना कि अगर ना समझ में आए तो स्क्रीन शॉट ले लेना, उसको कहीं लिख लेना, आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा है 128/1000, ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, तो आप देखो क्या करना है कि देखो इस 28 को ना यहाँ पे अगर हम एक ज़ीरो और लगाए तब जाके ये 1000 पे सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 128/1000। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो नंबर्स है, डिजिट्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 ही हैं, 3 ही हैं। तो हमें एक और चाहिए ना, तो हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे। बोलिए लगाएंगे ना। तो हमें क्या मिल गया 1000, 1 जा 1000, तो हमें मिल गया 280। अब जब मैंने एक बार 0 पॉइंट लगा दिया ना, तो आपको बार बार 0 पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर दो, 2 से इसको यहाँ पे एक 0 लगा के 2000 लेके आओ, फिर आप 8 लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक और 0 लगा करके 8000 लेके आइए। तो एक सिंपली आपका ये कैंसल आउट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका आंसर होगा 0.128। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए मेरे पास एक है 15/1000। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है कि हम 15 का जब भी 1000 सॉरी उल्टा हो गया, 1000 का जब भी हम 15 में करेंगे तो मुझे यहाँ देखो वहाँ पे 4 डिजिट है, मुझे अभी यहाँ 4 डिजिट चाहिए। तो एक 0 लगाएंगे तो एक 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, और अगर एक 0 और लगाएंगे तो एक 0 और मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और 5, यानी 1 से एक बार लेके जाएंगे, फिर एक बार लग गया 0 तो एक और लगा करके 5 से लेके जाएंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ गया 0.015, ठीक है। और आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है 998/1000, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 998 लिखना है और 1000 कर देना है। अब जब बार बार क्वेश्चंस को लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो 0 पॉइंट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे 9 से एक बार जाएगा, फिर मैंने बताया कि अब आपको बार बार 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से 0 को ऐड करते हुए आगे बढ़ोगे। फिर आपने 800 लिखा, फिर एक 0 लगाया 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.998। अब मान लीजिए आपके पास, अब देखो अब आप बहुत फटाक से आंसर बताओगे। 545 है, इसको 1000 मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दो, आ गया ना 0.545। है ना इजी, है ना इजी, बताइए आप लोग कमेंट में लिखिएगा इजी है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे किसी भी मिक्स्ड डेसिमल को, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड नंबर एज अ डेसिमल, ठीक है, कोई ऐसा डेसिमल हो जो अगर मुझे उसे डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसा हो, मिक्स्ड नंबर। मैंने क्या बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कैसे होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होते हैं कि अगर 3/3/10, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, यानी क्वोशिएंट, रिमाइंडर और ये आपका आ गया डिवाइडर, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको पहले मैं सॉल्व करती हूँ, मैंने इसको सॉल्व करना बताया, जाके देख लेना, फिर भी मैं बता देती हूँ। 10 का 3 से पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ऊपर वाले 3 से इसको ऐड कर दूँगी और अपॉन 3। तो ये कितना आ गया 10 3 जा 30 प्लस 3, तो कितना आ गया 33, यानी कि 33/10, ठीक है। अभी जो 33/10 है, अब आप खुद बताओ इसका डेसिमल क्या आ सकता है, बताओ। एक देखो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे 10 है, 10 से आप 33 को डिवाइड करोगे तो एक बार तो ये 3 से बड़ी ईजिली चला जाएगा, लेकिन दूसरी बार के लिए हमें पॉइंट के बाद एक 0 लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 3.3। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, हाउ टू चेंज इन अ डेसिमल फॉर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 5/16/100। अब इसको कैसे करोगे, तो पहले मैं ऐड करती हूँ। पहले 600 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 ऐड करूँगी, तो ये आ जाएगा आपका 500 + 16, यानी कि इक्वल टू 516/100। अब देखो एक चीज़ देखो, यहीं पे देखने की कोशिश करो कि 100 5 ज़ा 5, तो एक बार तो वो 5 से चला गया, लेकिन उसके बाद तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर 16 तो आ गया हमारा पॉइंट 5.16। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही आपको बहुत सारे डेसिमल सीखने को मिलेंगे, और जो है आप इसको देखो आराम से और लाइक एंड कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। फ्री का है एजुकेशन, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अपने दोस्तों को भी इसको देने की कोशिश करो, ठीक है।
अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ना हम लोग अब देखो डेसिमल को लिखते कैसे हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ लिखना कैसे होता है। जैसे मान लो ये है 0 पॉइंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं ना सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। 0.9, ठीक है, 0.998, 0.998, हर एक को आप अलग अलग पढ़ें। जैसे ये 0 है ना, तो आप क्या पढ़ोगे 0.128, 0.015, 0.545, 0 और कहाँ गया 0.998, 5.16, क्या पढ़ोगे 5.16, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, क्या क्या बताया आप देख लो ध्यान से। पहला चीज़ तो मैंने बताया कि हम फ्रैक्शनल फॉर्म को कैसे वर्ड्स में लिखते हैं। दूसरा मैंने बताया कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा मैंने सिखाया कि आपका जो डेसिमल फॉर्म है हम उसको कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने आपको समझाया, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। आप इसको बार बार देखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, एक बार ऐसे ले लो और एक बार ऐसे ले लो, और इसको जाकर के घर में बार बार पढ़ना। तो फिर मैं आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी, ओके। आप जाके बार बार पढ़ना, पक्का है आपको यहाँ से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनलाइक एंड लाइक डेसिमल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।